गुरु अमरदास जी। गुरु अंगद देव द्वारा अपने उत्तराधिकारी के रूप में अमरदास जी के चयन की प्रक्रिया भी लगभग वैसी ही थी जैसे सवे उनकी थी। गुरु अंगद देव ने अपने अन्य सेवा से गुरु नानक देव का विश्वास और स्नेह अर्जित किया था। अमरदास जी ने भी वही किया। उनका जन्म भल्ला घराने में वैशाख सुदी 14 संवत 1536 के बासरक के गांव में हुआ था। उनकी आयु में 30 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, जो अनेक ऐतिहासिक तथ्यों के प्रकाश में खरी नहीं उतरती। उनके पिता का नाम तेजभान और माता का नाम सुलक्षणी था। प्रारंभ से ही अमरदास जी धार्मिक रुचि वाले व्यक्ति थे। प्रतिवर्ष वे अपने अनेक साथियों के साथ तीर्थ यात्रा के लिए जाते थे। गुरु अंगद देव की पुत्री अमरो अमरदास जी के छोटे भाई माणिक चंद के पुत्र रामजी मल से ब्याही थी। अमरदास जी गुरपुत्री को लेकर गुरु अंगद देव के पास खडूर गए। वहां उनसे मिलकर उनके दर्शन करके वहां का दैनंदन कार्य व्यवहार देखकर और उनके उपदेश सुनकर वह पूरी तरह अभिभूत हो गए। उनकी स्थिति भी वैसी ही थी जैसे गुरु नानक देव जी से मिलकर लैना जी की हुई थी। अमरदास जी ने निश्चय कर लिया कि वह खडूर में रहकर गुरु अंगद देव और उनके आदर्शों के लिए अपने आप को समर्पित कर देंगे। अनेक इतिहासकारों का मत है कि अमरदास जी गुरु अंगद देव के संपर्क में 65 वर्ष की आयु में आए, किंतु कुछ इतिहासकार यह मानते हैं कि उस समय उनकी आयु लगभग 35 वर्ष थी। अमरदास जी द्वारा गुरु अंगद देव जी की अनन्य सेवा की अनेक कथाएं प्राचीन सिख इतिहासों में प्राप्त होती हैं। वह गुरु अंगद देव के स्नान के लिए सूर्य उदय से पूर्व 2 कोस से व्यास नदी से जल की गागर भरकर लाते थे। कैसी भी ऋतु हो, वर्षा, शीत, आंधी, तूफान, अमरदास जी यह सेवा अवश्य निभाते थे। दिन का सारा समय आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा करते थे। उनके लिए तैयार हो रहे लंगर की देखभाल करते थे। संसार की लगभग सभी सभ्यताएं नदियों के किनारे विकसित हुई। सभी सिख गुरु इस तथ्य से भली प्रकार परिचित थे। गुरुओं की प्रेरणा से पंजाब में अनेक नए नगर बसाए गए। इस कार्य में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता था कि नया नगर किसी नदी के किनारे हो अथवा उससे बड़े सरोवरों का निर्माण कराया जाए। गुरु नानक देव जी ने रावी के किनारे करतारपुर बसाया था। गुरु अंगद देव ने अमरदास जी की आज्ञा दी कि वह व्यास नदी के किनारे गोविंदवाल नगर की स्थापना करें। यह नगर आगे चलकर सिख आंदोलन का बहुत बड़ा केंद्र बन गया। गुरु अंगद देव ने अमरदास जी को अपना उत्तराधिकारी बनाने का निश्चय कर लिया। उनके दोनों पुत्र दातू और दासू को अपने पिता का निर्णय अच्छा नहीं लगा। उन्होंने अपना विरोध भी दर्शाया, किंतु गुरु अंगद देव ने गुरु नानक देव की परंपरा का पालन करते हुए अपने सेवाभावी प्रिय शिष्य को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। मार्च 1552 में उन्होंने अमरदास जी को गुरु अमरदास बनाकर गुरु गद्दी पर आसीन कर दिया और 5 पैसे तथा नारियल उनके सम्मुख रखकर उनके आगे माथा टेका। गुरु अंगद देव जी ने करतारपुर की अपेक्षा अपना कार्य क्षेत्र खाडूर को बना लिया था। गुरु अमरदास ने गोविंदवाल को अपने कार्य का केंद्र बनाया। भौगोलिक और राजनीतिक दृष्टि से गोविंदवाल का क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण था। वह लाहौर और दिल्ली के मार्ग में पड़ता था। दोनों ओर आने जाने की वाली सेनाएं यदि यहीं से व्यास नदी पार करती थी। दूर दूर तक गुरु नानक देव का संदेश प्रसारित करने की दृष्टि से यह बहुत उपयुक्त स्थान था। गुरु अमरदास का स्थायी निवास बन जाने के कारण दूर दूर के सिख श्रद्धालु गोविंदवाल आने लगे। बहुत से लोग अपनी हवेलियां बनाकर स्थायी रूप से वहीं रहने लगे। जाति भेदभाव और छुआछूत नष्ट करने के लिए गुरु अमरदास ने लंगर प्रथा पर विशेष ध्यान दिया। रूढ़िग्रस्त मानसिकता में जकड़े हुए कुछ लोग ऐसे थे जो गुरु का दर्शन करने, उनका उपदेश सुनने के लिए वहां आते थे, किंतु लंगर में भोजन नहीं करते थे। गुरु जी ने एक नियम बना दिया कि जो भी उनसे मिलने, उनका दर्शन करने के लिए गोविंदवाल आएगा, उसे पहले लंगर में आकर सबके साथ बैठकर भोजन करना होगा। उसके पश्चात ही वह उनके पास आ सकेगा। इतिहास में यह भी लिखा है कि सन 1665 में शहंशाह अकबर सवें गोविंदवाल आया था। उसने भी गुरु अमरदास से मिलने से पूर्व सबके साथ बैठकर लंगर में भोजन किया था। गोविंदवाल आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पानी की पर्याप्त व्यवस्था करने के लिए गुरु अमरदास जी ने एक विशाल बावड़ी का निर्माण करवाया। इस बावड़ी के जल स्तर तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनवाई गई, जिनकी संख्या 84 है। यह संख्या प्राचीन मान्यता के अनुसार जीव की 84 लाख योनियों की प्रतीक बन गई।
संपूर्ण सिख आंदोलन को व्यापक रूप से संगठित करने और गुरु नानक देव के सिद्धांतों को दूर दूर तक पहुंचाने के लिए गुरु अमरदास ने 22 केंद्रों की स्थापना की, जिन्हें मंजी कहा गया है। प्रत्येक मंजी के मुखिया के रूप में नियुक्ति संपन्न और सेवा भाव वाले व्यक्ति की हुई। उन्हें मसंद कहा जाता था। यह मसंद अपने अपने क्षेत्रों में गुरुवाणी का प्रचार करते थे, संगत में गुरुवाणी की व्याख्या करते थे और श्रद्धालु गुरु के लिए जो भेंट, धन अथवा किसी वस्तु आदि के रूप में लाते थे, उन्हें एकत्र करके वह गुरु के पास पहुंचा दिया करते थे। प्रति वर्ष बैसाखी का उत्सव मनाने की परंपरा भी गुरु अमरदास के समय से प्रारंभ हुई। बैसाखी जनजीवन विशेष रूप से कृषक समाज से जुड़ा हुआ दिन है। इसमें धर्म, संप्रदाय, जात पात, ऊंच नीच, स्त्री पुरुष का कोई भेदभाव आड़े नहीं आता। गोविंदवाल में आयोजित बैसाखी के मेले में भाग लेने के लिए असंख्य लोग आने लगे। इनमें हिंदू भी होते थे और मुसलमान भी, गरीब भी, अमीर भी। गोविंदवाल के सभी के लिए लंगर का प्रबंध होता था और गुरुवाणी के कीर्तन का भी। गुरु अमरदास ने स्त्रियों को लंगर में पुरुष के साथ बैठकर भोजन करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने पर्दा प्रथा का पूरी तरह निषेध किया। पति के साथ जल मरने की प्रथा उस समय बहुत प्रचलित थी। गुरु अमरदास ने सती प्रथा का स्पष्ट रूप से खंडन किया। अपनी एक रचना में उन्होंने लिखा कि सती वह नहीं है जो अपने पति की चिता के साथ जल कर मरती है। असली सती वह होती है जो अपने प्रिय के विरह में मरती है। शील संतोष में रहने वाली नारी ही वास्तविक सती है। वह अपने प्रिय की सेवा में सदा लीन रहती है। रचना पक्ष। गुरु अमरदास जी का सृजन पक्ष बहुत महत्वपूर्ण है। वह लगभग 22 वर्ष गुरुगद्दी पर विराजमान रहे। इस अवधि में उन्होंने अनेक प्रचलित काव्य रूपों, संबंधों, छंदों, पौड़ियों में वाणी की रचना की, जिनकी संख्या 873 है। गुरु नानक देव की वाणी 19 रागों में है। गुरु अमरदास की वाणी 17 रागों से प्राप्त है। ये राग हैं सीरी, माज, गौड़ी, आसा, गुजरी, वडहंस, सोरठ, धनासरी, सूही, बिलावल, रामकली, मारू, भेरू, बसंत, सारंग, मलार और प्रभाती। गुरु अमरदास की वाणी में अनंत सबसे अधिक लोकप्रिय वाणी है और उनके अवसरों पर इसका गायन किया जाता है। अनेक अवसरों पर इसका गायन किया जाता है। गुरु नानक देव की सर्वाधिक चर्चित रचना जपजी साहब है, जिसमें 38 पौड़ियाँ हैं। आनंद जी 38 पौड़ियों की रचना है, जिसमें 2 और पौड़ियों की रचना बाद में चौथे गुरु गुरु रामदास और 5वें गुरु गुरु अर्जन देव द्वारा सम्मिलित की गई हैं। गुरु नानक देव जी के पास अपनी तथा अन्य अनेक संतों की वाणी का जो चलन था, उनमें गुरु अंगद देव जी को सौंप दिया था। इस प्रकार गुरु अंगद देव जी ने सारा संकलन गुरु अमरदास को सौंप दिया था। गुरु अमरदास ने इस संकलन को अनेक प्रतियां कराई। इन्हीं प्रतियों के माध्यम से दूर दूर तक गुरुवाणी का प्रचार हुआ। गुरु अमरदास का विवाह सन 1502 में सियालकोट जिले के सणखने गांव के निवासी देवी चंद बहल की पुत्री मनसा देवी के साथ हुआ था। उनके 2 पुत्रियां दानी और भानी तथा 2 पुत्र मोहन और मोहरी थे। गुरु अमरदास की पुत्री भानी का विवाह उनके प्रिय शिष्य जेठा जी से हुआ था। वह अपनी जमात के संपूर्ण भाव, सेवा, विद्वता तथा बहुमुखी प्रतिभा से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने जेठा जी को अपना उत्तराधिकारी चुना और उन्हें गुरगद्दी का गुरुतर भार सौंप दिया। जेठा जी को गुरु रामदास बनाने के बाद 1 सितंबर 1574 में उनका देहावसान हो गया।